हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक हो। हम भी ठीक है। तो इतने साल दिल्ली में रहने के बाद क्या हम लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलते हुए कि हम लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम लोग सच में दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए आप लोगों को पूरा व्लॉग देखना ही पड़ेगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करते हो उन्हें तो पता ही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं करते हो उन्हें तो पूरा व्लॉग देखना ही पड़ेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो देखो, हम लोगों ने हमारा बहुत सारा लगेज हुआ था और हम वो सब कुछ लेके हम ऑटो में बैठ गए हैं। और देखो, हम लोग निकल पड़े हैं रास्ते की तरफ, और देख सकते हो कितना जाम है। आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ट्रैफिक जाम तो मिलता ही मिलता है। और यहाँ पे कोई पुलिस भी नहीं था जो रास्ता क्लियर होता, इसलिए यहाँ पे 10-15 मिनट हमें लग गए। और बाहर बहुत गर्मी है। दिल्ली में इतना गर्मी तो अभी फिलहाल नहीं पड़ा, लेकिन अभी 2-3 दिन हो रहा है कि बहुत गर्मी है दिल्ली में। और देखो, इतना गर्मी में हम लोग जैसे तैसे ट्रैफिक क्लियर करके हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली स्टेशन। और अभी हम लोग जाएंगे अंदर। और हमारा जो ट्रेन है वो ट्रेन एकदम आके एकदम खड़ा था। हम लोग बस सीढ़ी से उतरे और हमें हमारा ट्रेन दिख गया और हम लोग चढ़ गए ट्रेन में। और बस ट्रेन बस हमारा छोड़ने ही वाला है। और रुहिका को देखो, रुहिका तो एकदम मजे में है हमेशा की तरह। बहुत खुश है, उसे लग रहा है कहाँ जा रहे हैं हम लोग। वो बोल रही थी कि मम्मा मैं घर जाऊंगी, घर जाऊंगी, घर चलो। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि हमने हमारा सारा जो आईडी है सब लोगों का, वो आईडी हमने लिया है या नहीं लिया है। और हम लोगों ने कुछ फल लिया था ट्रेन में खाने के लिए, लेकिन जो प्लास्टिक प्लास्टिक का जो चाकू होता है वो लेना भूल गए थे। इसलिए मैं और मिष्टी नीचे उतरे थे कि कहीं पे भी चाकू मिल जाए, लेकिन हमें नहीं मिला। इसलिए हम लोग फिर से ट्रेन में चढ़ गए। और एकदम मेरा तो साइड में जो विंडो सीट होता है वो मुझे मिला, और बाकी लोगों का दूसरे तरफ मिला। और देखो, दिल्ली छोड़ के जा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। और देखो, हमारा ट्रेन चल चुका है। दिल्ली छोड़ के हम लोग जा चुके हैं, जा रहे हैं, सॉरी, जा चुके नहीं अभी। अभी दिल्ली बॉर्डर हमने क्रॉस नहीं किया है, बस ट्रेन छूटा है। देखो, रुका तो अभी से ही खाने में लग गई। ट्रेन में बस चढ़ो, कुछ काम तो है नहीं, बस खाते पीते चलते रहो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। आप लोग तो अभी समझ ही चुके हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं बता ही देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं घर, कोलकाता। कोलकाता जा रहे हैं 1 साल के बाद। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और दुख भी हो रहा है, क्योंकि मैं सबसे बात करी थी कोलकाता में, तो मैंने सुना कि कोलकाता में अभी बहुत गर्मी है। इसलिए दिल्ली में अभी कोलकाता के हिसाब से गर्मी थोड़ी सी कम है। इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन घर जाने की खुशी है वो अलग ही खुशी है। और देखो, हम लोग ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन बस छूटा है और हम खाने में लग गए। मैं कुछ खाने का सामान लाई थी, वो हम लोग खाने में लग गए। और यहाँ पे देखो, मैं तो पूरा चौंक गई। मैंने देखा कि पुरी का ट्रेन, जो पुरी जाते ट्रेन, वो ट्रेन खड़ा था। तो मुझे तो देख के मतलब मैं चौंक गई कि पुरी का ट्रेन, यहाँ से हम लोग सोच रहे थे कि कोलकाता जाएंगे, वहां से पुरी जाएंगे। फिर मैं बोल रही थी कि यार कोलकाता क्यों जाना, पुरी जाने के लिए हम दिल्ली से ही जा सकते थे। देखो, मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने भैया को बोल दिया कि तू हाथ दबा दे थोड़ा सा। भैया बोल रहा था कि अरे ट्रेन में लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कितना काम कराती है तू। और देखो, ये लोकल ट्रेन जा रहा है। ये सब देखते देखते हमारा सफर एकदम अच्छा चल रहा था। हम लोग गाने में लग गए, सब लोग हमें देख रहे थे, लेकिन हमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि जहाँ हम होते हैं हम बस अपनों में खो जाते हैं।
और देखो गाना गाते गाते और ये बाहर का नजारा देखते देखते हम लोग जा रहे थे, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखो मैं भैया को बोल रही थी यार तू गाना गाते रहे, और मैं भी थोड़ा थोड़ा गाने की कोशिश करती हूँ, तू गाता रहे और हम लोग ऐसे ही चलते रहे, बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखो रूही का एकदम फोन में व्यस्त, उसको बस हमेशा फोन चाहिए होता है, कार्टून देखना है उसको। और भैया के पीछे मिष्टी बैठी है, मिष्टी को भी फोन चाहिए, वो भी फोन में लगी पड़ी है। और ट्रेन जब जब आगे की तरफ जा रहा था, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाद मुझे भूख लग रही थी, पता नहीं क्यों। मैं ज्यादातर हर वक्त खाती नहीं रहती हूँ, लेकिन पता नहीं ट्रेन में चढ़ते ही क्या हुआ है मुझे, मुझे हर हर वक्त मुझे भूख लग रही थी। और फिर हम लोगों ने फ्रूटी लिया था तो मैं वो पी रही थी, मुझे गला मेरा बिल्कुल भी सूख चुका था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्रूटी पी लिया। और देखो बस शाम होने ही वाला है, और मिष्टी को देखो, मिष्टी को लग रही है ठंड, और एकदम फुल एसी चालू है, मिष्टी को लग रही है ठंड और मिष्टी ने चादर ओढ़ लिया। और देखो रुहिका के लिए भाभी ने मैगी लाई थी, लेकिन रुहिका तो खाई नहीं, और रुहिका सो गई, इसलिए थोड़ा सा मैंने खा लिया और थोड़ा सा मिष्टी ने खा लिया। और हमने बाकी थोड़ा सा रख दिया कि जब रुहिका उठेगी तो वो भी थोड़ा सा खा लेगी। और देखो फिर से मैं खाना लेके आ गई, रात हो चुकी थी, सब लोगों ने खाना खा के सो चुका था, भैया ने एक एक करके सबको मतलब परोस दिया और सबने खा लिया। और फिर बचे थे मैं और भैया, और मैं और भैया बस खा के हम लोग सो जाएंगे। देखो हमने खाना खा लिया, और भैया मेरा एकदम जो बिस्तरा है वो लगा दिया, भैया अलग सो गए, उसका मिडिल में सीट था भैया का, दूसरी तरफ, तो भैया वहां पे सो गए और हम लोग विंडो सीट पे सो गए। और देखो मैं सो गई, पता नहीं कब मेरी आग लग गई और मैं सो गई, और देखो सुबह हो गई, सुबह उठते ही रुहिका का चेहरा एकदम फ्रेश फ्रेश, और हम लोगों ने थोड़ा सा रेडी हो लिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये धूप देख के तो पता नहीं चल रहा है कि बाहर कितनी गर्मी है, लेकिन आप समझ सकते हो कि एसी में ऐसा लग रहा है कि बाहर बहुत ही अच्छा वेदर होगा, लेकिन बाहर मुझे पता है बहुत ही ज्यादा गर्मी चल रहा होगा। और देखो हम लोग कौन सा स्टेशन में ये आ गए, हम लोग ये स्टेशन में आ गए आसनसोल स्टेशन। और देखो हमने मंगवा लिया चाय, और रुचिका ने मेरे चाय में बिस्कुट डाल दिया, और यहाँ पे देखो चाय लेते वक्त मेरा पैर जल गया। वो भैया जो चाय दे रहे थे वो भैया नीचे पकड़े थे, और मुझे लगा कि गर्मी है, गर्म है, इसलिए मैं ऊपर पकड़ने गई और भैया ने जल्दी छोड़ दिया, और मैंने भी छोड़ दिया, और मेरे पैर में गिर गया पूरा गरम। और फिर भाभी ने बोला थोड़ा सा वो टूथब्रश लगा ले, तो मैंने थोड़ा सा वो मंजन लगा लिया। और यहाँ पे देखो पापा और बेटी की एकदम मस्ती चल रही है। फिर मैं बस सोच रही थी कि कब उतरूं कब उतरूं, मुझे तो एकदम सब्र नहीं हो रहा था कि कब उतरूं मैं स्टेशन पे, बस हावड़ा स्टेशन बस देख लूं मजा आ जाएगा, 1 साल का जो इंतजार है वो पूरा हो जाएगा। मुझे और सब्र नहीं हो रहा था कि कब हम लोग जाएंगे। अब देखो हम लोग ये आ गए थे डानकुनी स्टेशन, ट्रेन अगर यहाँ पे रुकता तो हम लोग एकदम फाइनल कि हम लोग यहाँ पे उतर जाते, क्योंकि इस डानकुनी स्टेशन से हमारा घर बस कुछ ही मिनटों की दूरी में है, और हावड़ा से ये नजदीकी पड़ता है, लेकिन ट्रेन यहाँ पे रुका नहीं, इसलिए ननकुनी स्टेशन से होके हम लोग लिलुआ स्टेशन, ये सब स्टेशन होके, और हम लोग अभी जाने वाले, अभी देखो ट्रेन बस पहुंचने ही वाले हैं हावड़ा स्टेशन, और सब लोग उठ चुके हैं और लगेज वगैरह सबने निकाल लिया, और हमने भी लगेज सारा निकाल लिया, और सब लोग बाहर की तरफ जाने भी लगे थे। और देखो सब लोग एकदम रेडी है उतरने के लिए, सब लोग बहुत एक्साइटेड है गाइस। देखो हावड़ा स्टेशन, इतनी खुशी हो रही थी उस वक्त। देखो दिल्ली छोड़ के हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा स्टेशन, हम लोग कोलकाता पहुंच गए हैं, और कितनी ज्यादा खुशी हो रही है क्या बताओ। और देखो बाहर निकलते ही कोलकाता की जो गर्मी है उसका एहसास हो रहा है,
बहुत गर्मी है और यहाँ पे हो गया था हमारे साथ पंगा, क्योंकि जहाँ से टेस्ट की बुक होता है वहां से टेस्ट की बुक नहीं हो रहा था। बस 2-3 महीने हुआ है कि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है इन लोगों ने। इसलिए हम भी सोच रहे थे कि कैसे क्या करें। फिर हम लोग वहां पे गए बूथ पे और उन्होंने बोला कि यात्रा साथी करके एक ऐप है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा और अपना टेस्ट की बुक करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो मैंने फटाफट मैंने वो जो ऐप है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया और फिर मैंने टेस्ट की बुक कर लिया और मैंने एसी टेस्ट की बुक किया था, जो हमारा पड़ा 400 का। और जो नॉन एसी टेस्ट की है उसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है इसलिए मैंने एसी वाला टेस्ट की बुक किया है, जो हमारा 400 का पड़ा है। वो सही है एकदम, क्योंकि ऐसा ही लगता है। और देखो हम सारा जो हमारा सामान था वो हमने डिक्की में डाल दिया और फिर हम लोग सारे बैठ गए और चल पड़े हमारे घर की तरफ हावड़ा स्टेशन से निकलते। और देखो ये रास्ता कुछ जाना पहचाना रास्ता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत गर्मी थी इसलिए जो गंगा माँ का जो दर्शन है वो हमने नहीं किया, और यहाँ पे दिखा हमें थोड़ा सा गंगा मैया, और यहाँ पे ही हमने थोड़ा सा दर्शन कर लिया। हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से चलते हुए, क्योंकि कुछ जाना पहचाना रास्ता है और जब 1 साल बाद देखो आप तो बहुत अच्छा लगता है। और देखो हम लोग जो टोल टैक्स की जो रास्ता है वो रास्ते में आ गए हैं। जब हम लोग दिल्ली से निकल रहे थे और ट्रेन में थे तब हमें लग रहा था कि कब हम लोग कोलकाता पहुंचेंगे, हावड़ा स्टेशन पे कब पहुंचेंगे, कब उतरेंगे। और अभी लग रहा है कि हम कब घर जाएंगे। और जो अभी जो रास्ता दिखा उसमें बहुत सारा यादें जुड़ी है, वो किसी और दिन किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। और देखो हम लोग डुमजूर के अंदर आ गए हैं और ये है वीडियो का जो रास्ता है, उस रास्ते पे है हम लोग और अभी जा रहे हैं आगे की तरफ। और देखो हम लोग पहुंच गए हैं घर, तो अभी बस रेस्ट करना है। बहुत थक चुकी हूँ मैं। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताना मुझे कमेंट में। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।